जो हमें छेड़ेगा मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूँ, अहिंसावादियों के बीच हूँ और अभी तो आधा वाक्य बोला हूँ और आपने पूरा कर दिया। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। ये इरादा किया है नरेंद्र मोदी का, अभी ये पॉज है, उस वक्त तक ये पॉज है जब तक फिर आपकी तरफ से कुछ नहीं हो जाता। न्यू नॉर्मल है, ये एस्केलेट करते जा रहे हैं और ये नॉर्मल ये एस्टैब्लिश करते जा रहे हैं कि जब भी कोई ना कोई इस किस्म की अटैक होगी हम जाएंगे ऊपर, और वो लाजमी एक वेव जो और लेकर आएगा। इसमें वो ग्राउंड फोर्सेस भी इंगेज करेगा, नेवी भी इंगेज करेगा, जो अब तक उसने इंगेज नहीं किए। ग्राउंड फोर्सेस और नेवी अभी तक सारी मिसाइल्स की, ड्रोन्स की और एयरफोर्स की जंग होती रही है। नेक्स्ट फेज ज्यादा वाइड स्प्रेड, वाइड स्केल होगा, ज्यादा ब्लडी होगा। अगर मोदी साहब को ट्रंप के खिलाफ होना पड़ा तो वो उसके खिलाफ हो जाएंगे। ये 15 साल 5, 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। 29 से 34 नरेंद्र मोदी पावर में आना है और किसी ने नहीं आना। मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब से हम आए वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। मैं तो अपने कानों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, मतलब क्या भारत को क्या छेड़ेगा। पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। ये मोदी साहब का एक स्टाइल है अपने लोगों का खून गरमाने का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें तो कोई छेड़ेगा, तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया। तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूँ और देखो मैं हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ते ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सके, कोई आए ही ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। ये 15 साल 5, 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इस लेगेसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को इग्नोर मत करें। इस लेगेसी के बारे में ये ना कहें कि ये चीज़ जो है वो ये लोग भूल जाएंगे। बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। 1947 तक से लेकर 2047 तक तो भारत और पाकिस्तान की कोई बात नहीं होने वाली, क्योंकि मोदी साहब अगर 34 तक चलते हैं तो आप समझते हैं कि 2040 तक हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। 100 साल की हॉस्टिलिटी होगी भारत और पाकिस्तान की। इस चीज़ को जहन में रखिए। 29 से 34 नरेंद्र मोदी पावर में आना है और किसी ने नहीं आना। 29 to 34 प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी इन पावर। So if he will be in power तो make sure that nobody else कि 34 और आप पीछे कितने टाइम रह गए। और अगर मोदी साहब की हेल्थ अच्छी रही, जो कि उनकी हेल्थ अभी तक अच्छी है,
हिज हेल्थ इज़ वेरी गुड बाय द वे। अगले 8-9 साल तक उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होते तो वो तो 34 से भी आगे जाना चाहेंगे, 39 तक जाना चाहेंगे, 25 साल रूल करना चाहते हैं वो इंडिया के ऊपर। और इन 25 सालों के अंदर वो एक ऐसा माहौल बना देंगे कि क्या गवर्नमेंट के क्या पूरे का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलरिज्म भी बाहर निकल आए ना, तो तब भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और पाकिस्तान जितने मर्जी कह ले कि हमने बात करनी है, जितने मर्जी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, ऐसी बेस रख दी गई है, अब बुनियादें रख दी गई हैं, फाउंडेशन में बिठा दिया गया है कि पाकिस्तान पे एतबार नहीं करना। कौन पूछेगा मोदी साहब से यार? ट्रंप के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अगर मोदी साहब को ट्रंप के ख़िलाफ़ होना पड़ा तो वो उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, लेकिन मोदी साहब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे कहते हैं हमने पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन कोई तकरीर, कोई जलसा, कोई स्पीच, कोई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के खिलाफ से बाहर नहीं हो सकती। वैसे कहते हैं बात नहीं करनी, हम पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना चाहते। कल जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का जिक्र किया, कल सारा मीडिया SCO पे पाकिस्तान के बारे में लगा रहा, मोदी साहब डेली लगे रहते, लेकिन हमें पाकिस्तान को इग्नोर करना वो हमारी डिक्शनरी में नहीं आता। लेकिन करना क्या है? डेली डिस्कस करना। समझ रहे हैं किस तरह डिस्कस कर रहे हैं? वो आपने सुन लिया। अब तैयार करें अपनी कौम को, जंग सर पे आ चुकी है। अगर अपनी कौम को तरबियत याफ्ता नहीं बनाएंगे तो बहुत बुरी तरह से ये मारी जाएगी। ये जिम्मेदारी फौज की और हुकूमत की है। मोदी इज अंडर प्रेशर और वो लाजमी एक वेव जो और लेकर आएगा, इसमें वो ग्राउंड फोर्सेस भी इंगेज करेगा, नेवी भी इंगेज करेगा, जो अब तक उसने इंगेज नहीं किए। ग्राउंड फोर्सेस और नेवी अभी तक सारी मिसाइल्स की, ड्रोन्स की और एयरफोर्स की जंग होती रही है। नेक्स्ट फेज ज्यादा वाइड स्प्रेड, वाइड स्केल होगा, ज्यादा ब्लडी हो, लेकिन नेक्स्ट राउंड के लिए वो ज्यादा तैयार होकर आएगा। अगर अल्लाह ना करे हमें मैदान जंग में कुछ ज्यादा चोट लगती है तो दुश्मन अपने इस आज को जो कुछ उसको नुकसान हो रहा है उस एडवांटेज को वो वापस रिगेन करने की कोशिश करेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनफैक्ट हम कहेंगे कि जब मालूम है कि दुश्मन आ रहा है तो प्रोएक्टिव होके, प्रिएम्प्टिव होके आगे बढ़कर आप उसको मारना शुरू कर दें। सीज फायर की हमें कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनकी कैपेसिटी खत्म कर दें कि वो दोबारा कोई सेकेंड वेव हम पर लॉन्च कर सके। हम कम से कम डैम्स तबाह कर दें जाके, ताकि वो इंडस वाटर ट्रीटी का झगड़ा ही खत्म हो जाए। आइंदा के लिए कोई जरूरत नहीं है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनल बॉडीज में जाने की। अब फैसले मैदान जंग में होंगे। वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी। 21वीं सदी की ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। 20वीं सदी के डॉक्यूमेंट्स एंड लॉज एंड रूल्स खत्म हो चुके हैं। तो लेट्स फॉलो द 21st सेंचुरी लॉ एंड दैट इज माइट इज राइट। अगर आप में ताकत नहीं है अपना हक लेने की तो फिर आप रोते पिटते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। तो लेट्स गो एंड हिट देम हार्ड, इससे पहले कि वो हमारे ऊपर आए।